अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं जवाब कौन देगा। समरी आ गई है और समरी के बारे में जो बड़ी तशवीश थी पाकिस्तानी कौम के अंदर और ख़ास तौर पे उन जमहूरियत पसंद लोगों के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर किसी आर्मी चीफ़ के आइनी किरदार से ज़्यादा उन किरदारों के बारे में बात कर रहे थे कि भाई ये होना चाहिए आर्मी चीफ़, ये आर्मी चीफ़ नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस कौम को ना बड़ा वक्त लगेगा एक चीज़ समझने में कि आर्मी चीफ़ कोई भी हो, उसका जो आइनी किरदार है अगर वो उस हदूद में रहे तो आप यकीन करें, चाहे वो आसिम मुनीर हो या फिर वो जनरल फैज़ क्यों ना हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को। जब तक हम इस चीज़ को समझने के काबिल हो जाएंगे ना, जब हम इस चीज़ को हम समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए ये आर्मी चीफ़ के ऊपर बहस करना ये एक बेमायने हो जाएगी। और इस तरह की जो हिजान की कैफियत है या इतनी टेंशन वाला माहौल है इस वक्त, जस्ट लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कोई पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है और आखिरी ओवर्स जो हैं वो खेले जा रहे हैं और 6 बॉलों पे 12 रन चाहिए, 2 विकेटें रह गई हैं और पता नहीं पाकिस्तानी कौम जो है वो बस ब्लड प्रेशर की जो ना गोलियां खा रही है और हाथ में ब्लड प्रेशर जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो लगाया हुआ है और चेक कर रहे हैं, बीपी कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। यार आर्मी चीफ का मामला है, क्यों आप लोग इतना इस पे परेशान हो रहे हैं? पहले तो मैं आप तमाम तर लोगों को, जो पाकिस्तान की जो तमाम बसने वाले लोग हैं, उनको मैं कहता हूँ कि प्लीज़ काम डाउन, थोड़ा सा इसमें रिलैक्स करो अपने आप को, अपना जो बीपी है उसको ज़रा नॉर्मल करो, अपने आप को ज़रा ऐसी कैफियत में लेकर आओ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आर्मी चीफ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप इस कैफियत में आ जाएंगे ना फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप एक तरफ बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, आर्मी चीफ का जो किरदार है वो एक आइनी और जो है वो एक जमहूरी किरदार है, उसका कानूनी और आइनी किरदार है, उसको उसके अंदर रह के जो है काम करना चाहिए। आप पहले इस सोच के ऊपर कायम हो जाएं, इस सोच के ऊपर आ जाएं, फिर आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अपना आर्मी चीफ, उनका आर्मी चीफ नहीं आना चाहिए, ये बातें भी डिस्कस करना मेरे ख्याल से ऐसे मौके के ऊपर मैं कहूँगा कि एक बचकाना होंगी या बेवकूफ़ाना होंगी। अब अक्सर लोग मुझे इस बात पे कहेंगे कि यार क्या आर्मी चीफ का जो रोल होता है वो क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान का असल हाकिम तो आर्मी चीफ ही होता है। दुनिया इस बात को मानती है कि आर्मी चीफ ही जो है पाकिस्तान का असल जो है वो हुक्मरान होता है। सर ये बातें ठीक है, होती रहती हैं और ये बातें वक्त ने साबित भी की हैं। इस मुल्क में 35 साल जो है वो मार्शल लॉ भी रहे हैं और मार्शल लॉ ना भी रहा हो लेकिन जो आर्मी चीफ है उसका असर रसूख हमें देखा है इस मुल्क के अंदर। लेकिन पहली मरतबा जब फ़ौज ने ये बात कह दी कि हमने अब गलतियां की हैं और हम इन गलतियों को, अपने 75 साल गलतियों को हम अपने खून से धो रहे हैं, तो फिर हम लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस का जो है ना मुजाहरा करना चाहिए और हम लोगों को भी जो है वो उस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए जिस तरह की गुफ्तगू इस मुल्क के अंदर होनी चाहिए या जिस मुल्क में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल भारत है, वहाँ पर कभी आर्मी चीफ का मामला किसी ने नहीं इस तरह से देखा होगा, चाहे बरतानिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, कभी आप लोगों ने वहाँ पे आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देखा होगा। मैंने बहुत सारे मामलात में आर्मी चीफ की जो न्यूज़ है उसको मैंने फॉलो करने की कोशिश की है, बहुत सारे यूरोपीय ममालिक की। अब यकीन करें सिर्फ एक टिकर से ज़्यादा या एक न्यूज़ ब्रेक से ज़्यादा और कोई खबर नहीं होती वहाँ पे कि फला शख्स को जो है वो आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये पिछले 1.5-2 हफ्ते से ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये ब्लड प्रेशर का सामान भी बन चुका है इस वक्त। और परेशान है इस वक्त लोग। मैंने मैसेजेस भी किए हैं कि भाई ठंडे हो जाओ यार, आप लोगों को क्या परेशानी। मुझे लोग जो बातें करते हैं अब वो सुने आप। सबसे पहले मुझे एक बात की गई कि आसिम मुनीर जो है ना उसको जो है ना फ़ौज आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहती, वो 27 तारीख तक वेट करेगी और समरी इसीलिए नहीं आ रही। ये सुबह सुबह आप लोगों ने बड़े से बड़े व्लॉग्स भी देखे होंगे इस हवाले से। तो देखें समरी तो आ गई और अभी अब जब तक आप ये ट्वीट जब देखेंगे उस वक्त तक तो समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी मौसूल हो चुकी होगी, लेकिन समरी जो है वो विड्रॉ हो चुकी है GHQ से। प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचते इसको टाइम लगेगा, इसलिए ख्वाजा आसिफ ने भी ये भी ट्वीट किया है कि अभी समरी मौसूल नहीं हुई है। लेकिन जब तक शायद आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी जो है वो ऑफिशियली ये रिसीव हो चुकी होगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रूमर्स हैं, अफवाहों के जो बाजार गर्म होते हैं ना, मुझे उससे बड़ी छिड़ है। यकीन कर मैंने बहुत कोशिश की अपने एंड तक इस चीज़ को, इस मामले को नॉर्मल रखने की और मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें सनसनी फैलाने की बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश की। तो खुदा के लिए सनसनी ना फैलाएं, ये मामला एक नॉर्मल है। हुकूमत जब कह रही है ये मामला नॉर्मल है, मियाँ साहब ने जब कह दिया ये मामला नॉर्मल है, ख्वाजा आसिफ ने जब भी कह दिया कि कोई तनाव नहीं है, किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है, फिर क्यों हम लोग जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ वैसे ही बड़ा खौफ होता है मार्शल लॉ का या आर्मी चीफ के मामले में या फौज की मुदाखलत का, वहाँ पे इस तरह की गुफ्तगू करना ऐसे माहौल के अंदर जब तमाम तरह स्टेक होल्डर जो है वो ये बात कह रहे हैं बार बार कि ऐसा कोई डेडलॉक या ऐसी किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नंबर 2 आते हैं कि
फैज़ को लगाना चाह रही है फ़ौज, इमरान खान हावी हो गया है, इमरान खान की बात मानी जा रही है। खुदा के लिए यार, इमरान खान का क्या रोल है मुझे पता है। अगर हम इसको ऑफिशियली चीज़ देखें, अब बैक एंड पे क्या कुछ हो रहा है यार, आपको किसने खबर दी है कि इमरान खान की बात मान ली गई है और इमरान खान जो है वो हावी हो चुका है, इमरान खान अपना आर्मी चीफ लगाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब आसिम मुनीर के ऊपर बात होती है कि नून लीग वाले कहते हैं आसिम मुनीर ही चाहिए हमें, सानू तो ऐ ही चाहिए और सानू और कोई चाहिए ही नहीं है आसिम मुनीर के अलावा। भाई क्यों आसिम मुनीर आपको चाहिए? आसिम मुनीर क्या आपका आर्मी चीफ है? क्या PMLN का आर्मी चीफ होगा? मतलब आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बना दें, इसका मतलब ये है कि PTI को जो है वो दीवार से लगा देगा और नून लीग की वही बल्ले बल्ले होती रहेगी जिस तरह जनरल बाजवा ने किया था। तो गलत को गलत कहना सीखें। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद, रवायती वीडियोस आपको बहुत मिलेंगी इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है उसको आप समझें। हम कब तक इस सिचुएशन में रहेंगे कि बाजवा था तो वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा था और उसने अपोजिशन को दीवार से लगाया हुआ था। आप चाहते हैं कि जनरल आसिम आए और वो आके इमरान खान को दीवार से लगाए और अपोजिशन की बल्ले बल्ले होती रहे? नहीं यार, उनको अगर आसिम मुनीर भी आता है, मैं कहता हूँ जनरल फैज ही क्यों ना आ जाए। अपने आईनी हदूद में रहें, अपनी डोमेन में रहें। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जितना उन्होंने असिस्ट करना है, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करना है, वो काम करें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामला इतने खतरनाक हुए, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, वो किस वजह से हुआ? क्योंकि दो आईनी इदारों में बैलेंस नहीं था मामला। वो इधर के मामला में दखलंदाजी देते थे, इधर वाले तो खैर दे ही नहीं सकते थे सिक्योरिटी के मामला में दखलंदाजी, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन हमारी फौज हमेशा जो है ना इस मामले में दखलंदाजी जरूर करती थी। वो इनको अपने आप को एक्सपर्ट समझती थी इन तमाम चीज़ों में, लेकिन वो नाकाम हुए। 4 साल में आपने वो नाकामियां देखी, जिसकी वजह से आज उन्होंने अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए ये सारा कुछ जो है वो जमहूरी रास्ते को हमवार करने की कोशिश की। तो खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम को, मुझे पता है कि थोड़ा डाइजेस्ट करने में आप लोगों को वक्त लगेगा, इस माहौल में जाने में वक्त लगेगा, पाकिस्तान को ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री बनने में वक्त लगेगा। अगर हम इस प्रोसेस में चले गए तो खुदा के लिए आप लोग भी जो है वो हिस्सा डालें, आप लोग भी ऐसी सोच रखें। र्यूमर्स, अफवाहों में, अब मैंने एक शख्स से बात की, मैंने कहा कि वो कहते हैं कि मेरे पास कंफर्म खबर है कि जनरल आसिम जो है उनका समरी में नाम नहीं होगा। मैंने कहा आपके ज़राए क्या है? कहते नहीं बस मुझे खबर मिल गई। मैंने कहा ज़राए बताओ यार, क्या तुम वहाँ मौजूद हो? क्या तुम समरी लिखवाते हुए, तुम वहाँ तीसरे बंदे तुम थे वहाँ पे? क्या शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की डिस्कशन हुई है फौज की नए सरबराह की तैनाती के ऊपर? क्या वहाँ पे आप मौजूद थे? नहीं मौजूद थे। तो फिर कहाँ से खबर आपको आई? 50 लोग बातें कर रहे हैं, आप 50 लोगों के ऊपर बात करेंगे। इसलिए ऐसे मामलात के अंदर आप अक्लमंदी का मुजाहरा करें और एक अच्छे पाकिस्तानी होने के तहत आप पॉजिटिव बातों को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें। नेगेटिव बातें होती रही है। मैं यहाँ बैठ के बोल दूं कि पाकिस्तान नहीं की जंग होने वाली है, मैं यहाँ बोल दूं कि यार आर्मी चीफ वाकई फौज गेम कर गई है नवाज शरीफ के साथ। नेगेटिव बातें करने में तो यकीन करें मजा भी आता है, चस भी आती है, लेकिन फायदा कुछ नहीं है उसका। तो आप सब लोग जितने भी हैं वो पॉजिटिव बातें करें। आए अपने प्रोग्राम के एक आखिरी हिस्से पे मैं आपको बात करता हूँ कि कौन कौन है इस समरी में। सबसे पहले जो सर फहरिस्त हैं समरी के अंदर, जो मोस्ट सीनियर हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं। उसके बाद जो है वो साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं। उसके बाद 3rd नंबर पे जो है वो अज़हर अब्बास हैं और 4थे नंबर पे नुमान अहमद हैं और 5वें नंबर पे जनरल फैज़ हैं और 6ठे नंबर पे मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर के बारे में ये बातें हो रही हैं कि जरदारी साहब गए थे वहाँ पे तो उन्होंने अपने आर्मी चीफ का नाम डलवा दिया, फिर अपना आर्मी चीफ। मतलब ये अपना आर्मी चीफ जो है ना, यकीन करें इस कौम, और मैं फौज से भी ये गुजारिश करूंगा, इस्टेब्लिशमेंट से भी गुजारिश करूंगा, कम से कम ये 3-4 आर्मी चीफ जो है ना वो इसी तरह लगने दें, ताकि फौज आवाम के अंदर भी ये तासुर चला जाए प्रॉपर तौर पे कि अपना आर्मी चीफ कोई नहीं होता, आइन और कानून की हदूद में रह के काम करेंगे और कोई मुदाखलत किसी किस्म की नहीं होगी। PTI वाले हैं वो फैज़ हमीद के बारे में जब बड़े पुर उम्मीद हैं कि यार फैज़ हमीद को होना चाहिए। अब नून लीग वालों के आपको बता ही दिया, वो जनरल आसिम को बड़ा चाहते हैं। अब मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो मोस्ट सीनियर हैं और नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि मोस्ट सीनियर को ही लगाया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ ये गलतियां शायद पहले भी कर चुके हैं। गलतियां तो नहीं कहेंगे, वो तो जनरल बाजवा के बारे में भी यही होता था कि नवाज शरीफ का अपना आर्मी चीफ आ गया। आप हेडलाइंस देखें अगर उस दौर की, तो वहाँ पे यही कहा जाता था कि नवाज शरीफ का अपना जो है वो आर्मी चीफ जो है वो आ चुका है। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपके सामने, मैं तारीख में नहीं जाना चाहता कि जनरल बाजवा के साथ दौर में फिर नवाज शरीफ की नाअहली हुई, फिर वो 2018 का इलेक्शन हुआ जिसको RTS वाला इलेक्शन कहा जाता था, फिर जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ हुई, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, फलां फलां, मतलब बहुत कुछ होता रहा ना, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करते। तो फिर जनरल आसिम मुनीर मोस्ट सीनियर हैं, पॉसिबल है कि जनरल आसिम मुनीर ही आर्मी चीफ हो अगर मोस्ट सीनियोरिटी पर अगर जाया जाता है। तो अगर आपने आइन और कानून के मुताबिक चलाना है, आपने एक निज़ाम को बनाने का अगर फैसला हो चुका है फौज की तरफ से, तो उस निज़ाम को कंटिन्यू करने के लिए आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जा सकता है क्योंकि मोस्ट सीनियर। फिर सेकंड साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं। साहिर शमशाद मिर्ज़ा के बारे में भी जो नून लीग के लोग हैं वो ये शायद समझते हैं कि वो PTI के
पीटीआई की फेवरेट करने वाले या उनके फेवरेट हैं वो भी ना, उनके कैंप का बंदा है वो भी। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। अगर साहिर शमशाद मिर्जा को फिर जॉइंट चीफ बनाया जा सकता है तो फिर वो बातें होंगी कि यार साहिर शमशाद मिर्जा को क्यों बना दिया आप लोगों ने, वो तो उनका आर्मी चीफ है, हमारा आर्मी चीफ नहीं है वो। ये इस लफ्ज से मैं इतना इस व्लॉग में बात करूंगा, आपको इस लफ्ज से चिढ़ हो जाएगी कि अपना आर्मी चीफ से। देन थर्ड नंबर पे अजहर अब्बास साहब हैं। अजहर अब्बास साहब जो है ना वो इस वक्त मोस्ट पावरफुल लेफ्टिनेंट जनरल है इस वक्त इन 6 नामों में, क्योंकि वो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है वो मोस्ट पावरफुल पोस्ट समझी जाती है, जो इन द मोस्ट जो सीनियर लिस्ट होती है उसके अंदर। तो अजहर अब्बास साहब भी आर्मी चीफ हो सकते हैं, क्योंकि ही इज द मोस्ट पावरफुल लेफ्टिनेंट जनरल। क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल में मोस्ट सीनियरिटी की एक बात होती है और मोस्ट पावरफुल या मोस्ट एक्सपीरियंस तो सारे लेफ्टिनेंट जनरल का सेम ही होता है। डेफिनेटली वो इतने एक्सपीरियंस हैं तो उनको लेफ्टिनेंट जनरल है ना। और लेफ्टिनेंट जनरल में जो मोस्ट सीनियर्स होते हैं डेफिनेटली वो इतने एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं या उनके पास इतना एक्सपीरियंस है तो वो मोस्ट जो टॉप 5 जो मोस्ट सीनियर हैं उनकी लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो मेरे ख्याल से पांचों छठों में कंपैरिजन करना एक्सपीरियंस का या उनकी एबिलिटी का, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी। पांचों के पांचों 6 के 6 लोग जो है वो इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान में जो है वो फौज की कमांड जो है वो पाक अफवाज की जो कमांड है उसको बखूबी जो है वो सरअंजाम दे सके। तो मेरे ख्याल से ये जाती होगी किसी के बारे में बात करना, लेकिन हाँ, लेकिन जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है उनको मोस्ट पावरफुल पोस्ट समझी जाती है। मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ। एंड देन आप आ जाए नुमान महमूद जो वो डिफेंस यूनिवर्सिटी के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा उनकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और वो कोर कमांडर जो है वो आई थिंक वो GHQ के कोर कमांडर हैं। अजहर अब्बास साहब हैं वो भी इस तरीके से जो है वो उसके बाद फैज़ अमीर साहब हैं वो कोर कमांडर बहावलपुर हैं, लेकिन उनके बारे में कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा हैं। ख्वाजा आसिफ भी उनके बारे में बात कर चुके हैं कि वो कंट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनका तो नाम हम डिस्कस ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मीडिया में भी आ चुकी हैं और बाकायदा जमातों की तरफ से उनके ऊपर जो है वो आप कह सकते हैं कि अदम एतमाद आप कह सकते हैं कि उनको है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर आ जाए मोहम्मद आमिर, जो एकदम एक नाम आया लेकिन जिसके बारे में एक बाज़ गश्त तो थी कि मोहम्मद आमिर का नाम आ सकता है, लेकिन जरदारी की मुलाकात के बाद, आसिफ जरदारी की मुलाकात के बाद उनका नाम आया। उनके बारे में ये कहा जाता है वो मिलिट्री सेक्रेटरी थे जब आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान थे। अब ये बात किस हद तक जो है वो मैं कहूँ कि क्या हो सकता है कि आसिफ जरदारी ने उनका नाम डलवाया हो आर्मी चीफ बनवाने के लिए और उन्होंने कहा हो कि आप मोहम्मद आमिर को आर्मी चीफ बना दें, ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे पाकिस्तान में जमहूरी कुव्वतों के लिए। तो अजहर अब्बास साहब के बारे में भी यही आता है कि वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, मतलब उनका किरदार जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, कि इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है सियासत के अंदर वो उसके बड़े खिलाफ हैं। तो मेरी ज़ाती राय अगर आप एंड में पूछें, ये मेरी ज़ाती राय, ये मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सीनियरिटी पे जाएंगे तो आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ है। अगर आप एक्सपीरियंस या आप मोस्ट पावरफुल पोस्ट पे जाएंगे या आप चाहेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो स्मूथली रन हो पाकिस्तान के अंदर, ऐसा शख्स आर्मी चीफ हो जो किसी पार्टी के लिए मुतनाज़ा भी ना हो, किसी पार्टी की फेवरेटिज्म से भी उस सर्कल से भी बाहर हो और वो बंदा जमहूरियत के लिए भी बेहतर हो, तो मेरे ख्याल से फिर वो अजहर अब्बास साहब भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से जो इन्फॉर्मेशन है, तो अगर मैं एक बंदे का नाम लूँ तो शायद मेरे पास जो मेरी अजम्पशन या मैं सोचता हूँ या जो मुझे लगता है, जो मैंने 1-1.5 महीना इसके ऊपर स्टडी की है, तो आसिम मुनीर साहब भी जो है वो आर्मी चीफ हो सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन मैं अजहर अब्बास साहब को दूंगा। इसके अलावा मुझे और कोई शख्स आर्मी चीफ बनता हुआ नज़र नहीं आता। बाकी अल्लाह ताला को पता है और जिन लोगों ने चूज़ करना है उनको ये चीज़ पता है। तो लेकिन इतलात मेरे पास ये भी हैं कि इसहाक डार साहब जब सदर पाकिस्तान से मिलने गए थे तो वो नाम डिसाइड हो चुका था और वो उस पर उनको ब्रीफ करने के लिए गए थे या उनके ऊपर उस पर गुफ्तगू करने के लिए गए थे कि भाई यहाँ फला बंदा हमने आर्मी चीफ लगा दिया है, तो हम इस तरह एक समरी आएगी और हम इस तरीके से इसको प्रोसेस को चलाएंगे, तो आपने इस प्रोसेस के ऊपर दस्तखत करने। तो सदर पाकिस्तान ने भी कहा ठीक है, जब समरी मेरे पास आ जाएगी तो मैं साइन कर दूंगा। तो आर्मी चीफ जो है वो जब मियाँ साहब लंदन में थे, नवाज शरीफ के साथ मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त भी कहते हैं कि ये नाम डिसाइड हो चुके थे। 2 दिन है हमारे पास, 24, 23 और 24। 23 तक उम्मीद है कि नाम जो है वो फाइनल हो जाएगा, लेकिन 24 को काबीना का सुबह 9 बजे इजलास है, तो पॉसिबल है कि शहबाज शरीफ जो है वो काबीना के इजलास में भी उस नाम की मंजूरी लेंगे और 24 तारीख को आप तकरीबन शाम को जो है वो आर्मी चीफ का नाम पूरी कौम जो है वो नाम जान भी जाएगी और वो नोटिफिकेशन भी आप सबके सामने आ जाएगा। इसी उम्मीद से कि पाकिस्तान में नया आने वाला आर्मी चीफ जो है वो ऐसी मिसाइल कायम करे
जो आज तक इन 75 सालों में किसी आर्मी चीफ ने कायम नहीं की। और ये बात मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूँ, और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, ये फ़ौज भी ये बात करती थी कि 75 सालों से उनसे गलतियाँ हुई हैं। तो आगे गलतियाँ ना हो, इस दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं था आपका होस्ट असद अहस मिर्ज़ा। देखते रहिए ल्यू टीवी नेटवर्क, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जितना हो सके इसको शेयर करें, क्योंकि ये चैनल इस वक्त हमारा बिल्कुल नया है और आप लोगों की सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो कर सकता है। और इस चैनल में आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी इसको देखने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं था आपका होस्ट असद अहस मिर्ज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।